स्टूडेंट्स, मैं एसजीत एक बार फिर आप लोगों के लिए 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने कुछ देखा था जिसमें कि हमारा नंबर 3 था और सेकंड वाले में जो वीडियो था हमारा उसमें हमने देखा था आपके लॉस वगैरह। और इस वीडियो में हम लोग दो और छोटी छोटी बातें देखेंगे। उसके बाद फिर एक वीडियो और होगा जिसमें आपका कंप्लीट चैप्टर का क्या होगा, क्वेश्चन आंसर होगा। तो इन दिस वीडियो फर्स्ट वी विल लर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके, सो हम लोग को पहले ये जानना होगा कि नंबर लाइन किसको कहते हैं। व्हाट डज मीन बाय नंबर लाइन। यू कुड सी दैट पिक्चर। ओके, कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं आराम से कि नंबर लाइन हम कहते हैं जब हमारा कोई भी लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। अ लाइन इज अ रे ऑफ टू इन्फिनाइट डायरेक्शंस, मींस दोनों ओर हम इन्फिनाइट की ओर अगर हम एक्सपेंड कर दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा। और नंबर लाइन मींस की नंबर के साथ रिप्रेजेंटेशन। आपने इसका यूज ग्राफ में किया होगा, 8th क्लास में नंबर लाइन का यूज किया होगा। यहां पर नंबर लाइन में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस करने वाली बात है वो क्या है, वो है इक्वी डिस्टेंस। इट मींस कि जितना डिस्टेंस आपने 0 से 1 लिया है सेम डिस्टेंस आपको 1 to 2 लेना होगा, सेम 2 से 3 लेना होगा। इट मींस यू हैव सीन द स्केल, आपने स्केल देखा होगा। स्केल में जितना भी मेजरमेंट किया होता है वो एक्यूरेट किया हुआ होता है। उसी एक्यूरेसी के आधार पे क्या करते हैं हम लोग, कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं। तो आपने नंबर लाइन को समझा और ये नंबर लाइन आगे इंफिनाइट तक जाता है जिसको हम इंफिनिटी कह सकते हैं। इंफिनिटी का सिंबल ऐसा है, ये पॉजिटिव में इंफिनिटी होगा हमारा और ये क्या होगा, नेगेटिव इंफिनिटी होगा। अब सपोज दैट कि आपको कोई नंबर अगर एडजेक्ट कोई इंटीजर दे दे, तो इंटीजर मींस क्या था, पूर्णांक था। तो ये पूरा का पूरा आप देख रहे हो जो नंबर लाइन मैंने बनाया है, इसमें जो भी प्रेजेंट किया है मैंने वो क्या किया है, इंटीजर्स को प्रेजेंट किया है। अब बात करें किसकी, फ्रैक्शन की। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात करें फ्रैक्शन में तो सबसे पहला फ्रैक्शन क्या मिलता है हम लोग को, 1/2। याद रखिएगा जब भी आपका फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो रियल नंबर लाइन पे, दैट मीन्स यू हैव टू फर्स्टली फोकस ऑन द डिनोमिनेटर। आपको सबसे पहले कहां फोकस करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर पे। वाई, बिकॉज इट एक्सप्लेन द डिस्टेंस बिटवीन 0 to 1 और 1 यूनिट। मीन्स यही आपको बताता है कि 1 यूनिट में मुझे कितने पॉइंट्स लेने हैं। सपोज दैट आपका हाफ था तो मैंने ऐसे एक नंबर लाइन बनाया, ठीक है, और नंबर लाइन में हाफ है ये आपका। अब सपोज दैट मैंने ये 0 ले लिया। अब 0 से हम लोग जब राइट की ओर, क्योंकि देखिए इसके आगे कोई भी साइन नहीं है और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जब किसी भी नंबर के सामने कोई साइन ना हो इट मींस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव फॉर्म में है वो। तो पॉजिटिव हमारा क्या होता है, 0 से राइट साइड होता है, नेगेटिव क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो फोकस ऑन द डिनोमिनेटर। ये 2 बता रहा है मुझे 0 से 1 तक जाने में मुझे 2 इक्वल डिस्टेंस का पॉइंट चाहिए। वी हैव 2 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम 0 to 1। 0 से 1 तक आने में मुझे 2 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट चाहिए, ठीक है। ये आपका सेम डिस्टेंस होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये बात समझे कि ये आपका जो पॉइंट था ये वाला, ये आपका क्या है, ये 1/2 है और ये क्या है आपका पॉइंट 2/2 है। अगला क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा। आगे सेम इक्वी डिस्टेंस में अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो ये आपका 1 जो है 1 का मल्टीपल क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा और ये नीचे क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि 0 से 1 के बीच में मैंने 2 पॉइंट लिए, 1 से 2 के बीच में भी 2 पॉइंट लेंगे। तो इस तरह से आपका ये नंबर क्या होगा, इलेबोरेट होता जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हम लोगों को कहां ध्यान देना है, डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। फिर सपोज दैट कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है 3/5। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हमेशा अभी कहा आपको कि आपको कहां ध्यान देना है, डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर हमारा है कितना, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 5 है। तो 5 हम लोग को 5 पॉइंट्स लेने हैं 1 यूनिट के गैप में। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर भी आप कह सकते हैं, बट द सेंटीमीटर मेजरमेंट इज स्लाइटली वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा होता है सेंटीमीटर। दैट्स व्हाई वी कुड से 1 यूनिट। आप 1 यूनिट में 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो ये आपका 5 बता रहा है 1 यूनिट के गैप में मुझे कितना पॉइंट लेना है, 5 पॉइंट लेना है। तो सपोज दैट कि वापस से मैंने यहां 0 ले लिया। ओके, नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, नाउ अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4 5 ये था आपका 1, 6 7 8 9 10 ये है आपका 2।
अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे बताया गया है 5 लेने के लिए, तो मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 इक्वी डिस्टेंस 5 पॉइंट्स पुट कर लिए 0 to 1 बिटवीन, ओके। और नाउ वी हैव 3, तो 1 2 and 3, दिस पॉइंट विल बी 3/5। और मैं हमेशा फोकस कर रहा हूं कि इक्वी डिस्टेंस, हर एक डिस्टेंस क्या हो, अप्रॉक्स में इक्वी डिस्टेंस हो। वो अलग बात है कि हम हाथ से बना रहे हैं तो मेजरमेंट थोड़ा आगे पीछे हो, बट कोशिश ये करना है आपको स्केल वाइज, कोशिश क्या करना है, स्केल को यूज करना है एंड जो हमारा लाइन बने वो इक्वी डिस्टेंस बने। अब सपोज दैट यहाँ 3/5 की जगह अगर 7/5 होता, ओके, तो 7/5 का जो वैल्यू है वो आपको दिख रहा होगा 1 से बड़ा है ना। जब आप इसको डिवाइड करेंगे देन यू कुड फाइंड द वैल्यू 1.4, ओके, 1.4 आएगा, इट मींस इट इज लार्जर देन 1। तो आपको ये देखना पड़ेगा ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, ओके। नाउ we will extend these lines 6/5, 7/5, this point will be 7/5, okay। चले आगे। अब सपोज दैट कि आपका फ्रैक्शन, ये तो दोनों मैंने पॉजिटिव ले लिए, अब सपोज दैट कि अगर नेगेटिव फ्रैक्शन में दे दे तो क्या करेंगे, तो सेम यही प्रोसेस हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड करेंगे, लेफ्ट साइड टू द 0। सपोज दैट कि आपको बोला जाए 3/4 माइनस 3/4। नाउ एक ऐसे ही हम लोग नंबर लाइन लेंगे और इस बार 0 को कहां रखेंगे, थोड़ा सा अपने राइट वर्ड रखेंगे, ओके। अभी तक मैंने जो 0 पुट किया वो लेफ्ट वर्ड रखा है, इस बार हम लोग 0 क्या करेंगे, राइट वर्ड पुट करेंगे। व्हाई, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट वी हैव टू मूव लेफ्ट साइड, आपको लेफ्ट साइड मूव करना है। नाउ वी शुड फोकस टू द डिनोमिनेटर। जब आप डिनोमिनेटर को देखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, इट मींस 0 to -1 यूनिट वी हैव टू पुट 4 इक्वी डिस्टेंट 4 पॉइंट, ओके। नाउ 1 2 3 and 4, this will be -4/4 and -4/4 will be equal to 1। जो आपका 4/4 है वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। और आपका ये जो 4 पॉइंट्स था हमारा, वंस मोर 1 2 3 and 4, ये हमारा सेफ है। हम लोग को 3/4 निकालना है, तो 1/4 ये होगा, मैं ऊपर बना दूं, ये 1/4 होगा, 2/4 होगा, 3/4 होगा एंड 4/4 है, तो आपका ये क्या है, 3 है। Then this point will be 3/4 and it should be in the negative form. Why? Because it is left side to our origin. 0 से क्या है हमारा, लेफ्ट साइड की ओर है, that's why ये हमारा नेगेटिव होगा। One more thing, that this 4 explain that there must be 4 equal parts between 1 unit। ये आपका 4 जो है एक्सप्लेन कर रहा है 0 to 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट होनी चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने 4 पॉइंट लिया है, ओके। नाउ वन मोर थिंग, अगर आपका ये सीक्वेंस थोड़ा बड़ा कर दे, माइनस आपका कर ले 9 और /4 कर ले, -9/4 हो जाए, तो वंस मोर फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 4 पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, 4 पे। और हम लोग को पता है क्वेश्चन में 9 तक जाना है, दैट्स वाई वी शुड टेक अ लॉन्ग लाइन, ओके। नाउ स्टार्ट। राइट साइड से हम लोग को 0 लेना है, क्यों लेना है राइट साइड से, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये नेगेटिव है और नेगेटिव में क्या करना है, हम लोग को लेफ्ट साइड की ओर मूव करना है, दैट्स वाई राइट साइड मैंने थोड़ा 0 ले लिया है। और आप चाहें तो इफ यू विश तो आप 1 2 भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। बट क्योंकि हमको नेगेटिव ही शो करना है तो दैट्स वाई नेगेटिव। अगर आपको कोई एक ही लाइन में 2 अलग अलग डिजिट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो आपको 0 को बीच में लेना होगा, मींस बिटवीन दी लाइंस, मिड पॉइंट, ओके। नाउ फोकस ऑन दी 4, तो हम लोग लेंगे यहां से 1 2 3 4, ओके। दिस विल बी -1, 1 2 3 4, this will be -2, 1 2 3 4 and this will be -3, okay। 4 इक्वी डिस्टेंस बिटवीन 1 यूनिट्स। अब हम यहां देख लेते हैं, हम लोग के पास ये है आपका 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, this will be -9/4, okay। तो आई होप सो कि आपको नंबर लाइन का प्रेजेंटेशन समझ में आया हो। आपको सिर्फ यहां पर क्या करना है, डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है एंड डिनोमिनेटर एक्सप्लेन द पॉइंट्स विच इज लाई बिटवीन 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट के बीच में कितने पॉइंट्स होंगे इक्वी डिस्टेंस पे, वो आपका कौन बताता है, डिनोमिनेटर पे बताता है। अब सपोज दैट कि एक आपका मिक्स फ्रैक्शन ले ले, ठीक है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं,
तो उसका वैसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, स्मॉलर हो। आप देख सकते हैं ये 1 स्मॉलर वैल्यू है, 2 आपका ग्रेटर वैल्यू है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, न्यूमरेटर जो हो वो लार्जर देन डिनोमिनेटर हो, दैट विल कॉल एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कन्वर्ट होता है मिक्स फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन का मैं एक और एग्जांपल ले लूं पॉजिटिव में। सपोज दैट आपका पॉजिटिव में दे दे 3 होल 2/3। क्या दे दे? 3 होल 2/3 इज अ नंबर विच वी हैव टू प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। सो नाउ वी हैव टू फर्स्ट ड्रॉ नंबर लाइन। ओके, क्योंकि ये देखिए पॉजिटिव है, अगर कुछ नहीं भी रहेगा तो भी आपको पॉजिटिव ही वैल्यू रखना है। और आपको मालूम है कहां तक जाना है हम लोग को? 3 प्लस जाना है। देन वी हैव टू टेक 0 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। 0 कहां लेना है? लेफ्ट साइड लेना है। ओके, अब मुझे फिर कहां फोकस करना है? डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। तो आइदर आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें। सपोज दैट 3 3 9 to 11, 11/3। अदरवाइज आप ऐसे भी रहने दें तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। आपको पता है 3 इक्वी डिस्टेंस लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 को आप 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। अब मुझे भी आइडिया नहीं है कहां तक गया। 1 2 3 ये आपका क्या हो गया? ये 1 हो गया। 1 2 3 ये आपका क्या हो गया? 2 हो गया। 1 2 3 दिस विल बी 3, 1 2 3 दिस विल बी 4 एंड 1 2 3 दिस विल बी 5। ओके, इतनी की जरूरत नहीं थी, नीड नहीं थी, बट कोई दिक्कत नहीं, बन गया तो बन गया। अब मुझे चाहिए 3 होल 2/3। तो 3 पे हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं ना, 1 2 एंड 3। ये तो 3 हो गया। इसके बाद 2 पे हम लोग को फोकस करना है, 1 and 2, एंड दिस विल बी 3 होल 2/3। ओके, ठीक है। सेम तरह का आपका सेम क्वेश्चंस क्या हो सकता है? नेगेटिव में भी हो सकता है। तो मैंने तीनों एग्जांपल ले लिया आपका, प्रॉपर फ्रैक्शन का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का और मिक्स फ्रैक्शन का। तीनों का ही तीनों आपका एग्जांपल मैंने नंबर लाइन ले लिया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, जहां हम लोग को सिलेबस में क्या करना है? फाइंड आउट 2 और 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल। नाउ फ्रेंड्स, वी हैव टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, एंड देन टॉपिक इज टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। इट मीन्स कि आपको 2 रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अ नोट। मैंने आपको नोट बताया कि किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में देयर आर, नोट कर लें, देयर आर इनफिनाइट रेशनल एंड इरेशनल numbers lie between 2 rational number. Rational number, or what we can say, integers. Okay, it means कि किसी भी 2 इंटीजर या 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रेशनल और इनफिनाइट इरेशनल नंबर हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है, इसको नोट में आप लिख सकते हैं। देयर आर इनफिनाइट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर लाई बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, या इंटीजर्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हम लोगों को क्या ढूंढना है? बीच वाला कोई रेशनल या इरेशनल नंबर ढूंढना है। किसके बीच में? सपोज दैट कि आपके पास 2 and 3 दे दे, या मैं 20 और 30 की बात कर लेता हूं। फर्स्ट हम मेथड बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मींस कंप्लीट नंबर। ओके, तो आपको इन दोनों के बीच में कोई आपको रेशनल नंबर ढूंढना है, तो हम कह सकते हैं 21 22 23 24 एंड दिस 30। ओके, 30 छोड़ देते हैं, 29। दीज ऑल नंबर्स आर बिटवीन 20 and 30। इन दोनों के बीच में हमारा क्या है? इतना सारा नंबर है। अब सपोज दैट कि आपका ये हम 20 की जगह 2 ले लेते हैं and 30 replaced by 3, then what we can say? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 and 2.9. These all are also called rational numbers. Okay, ये सारे के सारे भी क्या है? रेशनल नंबर्स हैं।
तो हम लोगों को प्रोसेस सीखना है कि निकाला कैसे जाए। वैसे तो सर ने बता दिया आप लोगों को इनफिनाइट हो सकता है, आंसर्स वेरी भी कर सकते हैं आपके, जरूरी नहीं कि ये जो सेगमेंट है इसका आंसर बिल्कुल मैच कर जाए, बट वी हैव टू मूव ऑन दी प्रोसेस। प्रोसेस की ओर हम लोग को चलना है कि प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना है कि कितने तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट वी गो टू दी व्हाट इंटीजर्स। आपको हो सकता है कोई दो इंटीजर दे दे, कंप्लीट नंबर दे दे और पूछ दे, सपोज दैट कि आपसे पूछा जाए -3 एंड 5, ठीक है। -3 एंड 5 के बीच में आपको क्या बोल रहा है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने बोल रहा है, 5 रेशनल नंबर, ओके। किसके बीच में, इन दोनों के बीच में। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है फ्रैक्शन। कैसा फ्रैक्शन, तो हम कह सकते हैं वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, फ्रैक्शंस विथ इक्वल डिनोमिनेटर, ओके। डिनोमिनेटर का मतलब हो जाता है हर, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है, ऐसा फ्रैक्शंस भी बोल सकता है जिसके डिनोमिनेटर क्या हो, आपके इक्वल हो। सपोज दैट कि आपसे पूछ सकता है 2/3 एंड 5/3। सपोज दैट कि आपके पास ऐसा कोई नंबर दे दे और बोले कि मुझे क्या चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए, 5 रेशनल नंबर, ओके। अब ये क्वेश्चन क्या फॉर्म लेगा, तो क्वेश्चन ऐसे होगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/3। मीन्स 2/5 और 5/3 के बीच में आपको क्या चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए। फिर थर्ड एक फॉर्म आ सकता है फ्रैक्शन का ही, तो फ्रैक्शंस विथ अनइक्वल डिनोमिनेटर। अनइक्वल डिनोमिनेटर इट मींस ये यहाँ 2/3 भी हो सकता है और यहाँ 3/5 भी हो सकता है, ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आपसे पूछ रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर, यहाँ भी मैं 5 ही लिख देता हूं फाइनली, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/5, ओके। और एक तरह का मेथड हो सकता है जो शायद बुक में मेंशन नहीं है, हो सकता है आपका एक नंबर इंटीजर हो, ओके, और एक क्या हो, आपका फ्रैक्शन हो। सपोज दैट आपसे यहां पूछ दे फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2, ठीक है। कितने रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर। तो ये भी एक तरह का फॉर्म हो सकता है जब आपसे क्या पूछ दे, आपका रेशनल नंबर पूछेगा कहां कहां। तो सबसे पहला आपको इंटीजर्स के बीच में पूछ सकता है, डायरेक्ट 2 इंटीजर दे दे, आपको कंप्लीट नंबर दे दे। फिर आपका इक्वल बेस का डिनोमिनेटर हो सकता है, अनइक्वल बेस का डिनोमिनेटर हो सकता है, और एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं बिटवीन नंबर निकालने की, इट मींस कि आपका रेशनल नंबर निकालना है, 2 इंटीजर के बीच में कह लीजिए, या रेशनल नंबर भी यहाँ आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि रेशनल नंबर तो हमारा टॉपिक ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डायरेक्ट आपका इंटीजर के बीच में आपको दे देगा, तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, फ्रैक्शंस जब देगा तब कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों का अलग अलग मेथड है। मेथड या 3-4 है, लेकिन आपको फोकस 1 या 2 पे ही करना पड़ेगा, बिकॉज आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो सकते। सबसे पहला रूल जो कहता है, सबसे पहला रूल कहता है टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, वो रूल है a + b/2। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट दिस मेथड। आपको क्या करना है, 3 और 5 के बीच में अगर कोई रेशनल नंबर चाहिए तो आप क्या करते हैं, आप दोनों को ऐड करते हैं, -3 + 5/2। यहां से हमारे पास क्या आ गया, 2/2 कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए मुझे इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट नंबर है वो हमको मिल चुका है, वो क्या मिला है, 1, ओके। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक और मेथड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 5 नंबर्स चाहिए, तो एक और मेथड इसमें ये है, सेम यही वाला मेथड हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे किसी एक नंबर के साथ। ये दोनों हमारा एंड है, बिटवीन मींस होता है लास्ट वाले दोनों को छोड़कर। तो आइदर आप a + b में क्या करेंगे, आइदर आप 1 को 3 के साथ अटैच करके /2 कर लें, ठीक है। पहले तो ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस के बैकग्राउंड हो गए, अब मैं सबको मिटाकर एक एक करके क्लियर करता हूं। इंटीजर्स वाला मैथ चल रहा था अभी, तो हम लोग इसी पे फोकस करेंगे। अब मेरे पास एक रेशनल नंबर मिल चुका है, वी हैव फाउंड 1 रेशनल नंबर एंड द सेकंड। अब आप क्या करेंगे, आइदर आप -3 और 1 को लेकर नेक्स्ट फॉरवर्ड स्टेप कर सकते हैं, तो दैट्स मीन दिस विल बी -2 by what
2, दिस विल बी -1। तो आपके पास एक और नंबर आ गया हमारा क्या, -1। ठीक है, अब फिर आप देख सकते हैं मैं इस 1 और 5 का भी यूटिलाइज कर सकता हूं। तो हमने लिया 5 प्लस ये वाला 1, ठीक है, 1/2 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 6/2, देन दिस विल बी 3। तो ये आपका 3 आ गया। फिर आप क्या कर सकते हैं, इस बार 3 और 3 का भी यूज कर सकते हैं। -3 प्लस 3/2 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या, 0। तो ये देखिए आपका 0 आ गया। और भी हम लोग ले सकते हैं, हम फिर चाहें तो 0 और 5 का भी यूज कर सकते हैं। 0 प्लस 5/2 इक्वल टू 5/2 इक्वल टू 2.5। तो यहां से हमारा क्या आ गया, 2.5 आ गया। इट मीन्स मैंने आपको कहा कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच इनफिनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर हो सकते हैं। यहां मुझे 5 बोला गया है, अगर मैं यहां पर 10 भी करूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 भी करूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात समझेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। आपको हर स्टेप में, ईच एंड एवरी स्टेप में एक साइड का कॉर्नर पकड़ना है। फर्स्ट टाइम में मैंने क्या किया, दोनों का दोनों साइड का कॉर्नर ले लिया। सेकेंड टाइम में देखिए मैंने कभी इस कॉर्नर को यूज किया है, कभी इस कॉर्नर को यूज किया है, फिर इस कॉर्नर को यूज किया, फिर इस कॉर्नर को यूज किया। तो आपको क्या करना है, जितने भी इसके नंबर्स आते जाएंगे उनको आपको पुट करते चले जाना है, अलग अलग कॉर्नर को पकड़ना है और फिर उनको ऐड करके बाय 2 कर लेना है। बाय 2 मीन्स ये होता है बिटवीन। बाय 2 मीन्स क्या होता है, बिटवीन, दोनों के बीच का नंबर को हम बाय 2 कहते हैं। अब देखिए इसको इस ये जो आपका मेथड है और बार बार हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको यूटिलाइज करने का एक और तरीका है और फाइनली वो हमारा वे क्या आ जाता है, वो आता है a प्लस एन बी बाय n प्लस 1, एन बी बाय n प्लस 1। अब देखिए यहाँ n का वैल्यू 1 था, b के आगे अगर कुछ भी मल्टीपल नहीं है तो क्या n का वैल्यू 1 है, और 1 प्लस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये जो आपका फॉर्मूला बना है इसका एक्सटेंशन से बना है। ओके, नाउ वी हैव टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला। ओके, n इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या था, n इक्वल टू हमारे पास 5 था। मुझे कितने नंबर्स चाहिए थे, 5 नंबर्स चाहिए थे। तो यहाँ हमारा n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। सपोज दैट a आपका -3 प्लस n इक्वल टू, व्हेन वी पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, तो ये हमारा हो जाएगा बाय 2। 1 प्लस 1 क्या, 2। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ये हो जाएगा हमारा 2/2 इक्वल टू 1 व्हेन n इक्वल टू 2। अब n इक्वल टू 2 ले लेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या कर लें, -3 प्लस 2 इंटू 5 बाय 2 प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास n प्लस 1 है। देन दिस विल बी -3 प्लस 10 बाय 3 इक्वल टू +7 बाय 3 इक्वल टू व्हाट, 2.33। ओके, डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.33। व्हेन n इक्वल टू 3 हम पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 3 इंटू 5 बाई 3 प्लस 1 इक्वल टू -3 प्लस 15 बाई 4 इक्वल टू 12/4 इक्वल टू व्हाट, 3। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहां पर क्या, इस वाले मेथड में क्या है, यू हैव टू पिक, एंड बाय दिस मेथड यू डोंट हैव टू पिक। सिर्फ क्या करना है, n का वैल्यू चेंज करते जाना है और आपका आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। और मैंने कहा इनफिनाइट आंसर्स हैं, तो यू शुडंट बी वरीड अबाउट योर आंसर फ्रॉम योर बुक। जो भी बुक में आंसर दिया है उससे मैच करने का आपका टेंशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप या तो इस मेथड को यूज कर लें या a प्लस बी बाई 2 को यूज कर लें। बहुत ही बेस्ट मेथड है, किसके लिए, इंटीजर्स के लिए। जब आपका कंप्लीट कोई इंटीजर नंबर दे दे, कोई कंप्लीट आपका नंबर दे दे, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम बात करें कहाँ, जब हम इक्वल बेस को ले लेते हैं। सेकंड नंबर हमारा जो टॉपिक था, पॉइंट था इसमें, वो क्या था, इक्वल बेस। इक्वल बेस किसका, या इक्वल डिनोमिनेटर, जिसको मैंने कहा था इक्वल डिनोमिनेटर का कोई फ्रैक्शन आपसे दे दे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे तब क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेकंड नंबर पॉइंट क्या था, इक्वल डिनोमिनेटर इसका ऑफ अ फ्रैक्शन। अब देखिए इक्वल डिनोमिनेटर में मैंने एक एग्जांपल लिया था, एग्जांपल में बदल भी सकता हूं, 2/3 एंड 5/3। ओके, 2/3 एंड 5/3। और यहां आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आपका है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन
2/3 एंड 5/3। ओके, कितना 5 रेशनल नंबर। तो देखिए इस तरह का जब भी आपका फ्रैक्शन आ जाए और डिनोमिनेटर की बात हो, किसकी बात हो, इक्वल डिनोमिनेटर की बात हो, तो याद रखेंगे आपको क्या करना है। इसको मैंने n कंसीडर किया, इसको n कंसीडर किया, n इक्वल टू हमारे पास क्या है 5 है, तो हमारे पास आंसर कॉपी में मेथड क्या है, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस बाय n+1। ठीक है, आपको क्या करना है, फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में n+1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, हमारे पास पहले से था 2/3 और यहां से क्या था 5/3। आपको कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को n+1 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तब क्या आएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। n इक्वल टू क्या था हमारा 5 था, तो यहां पर हम लोग 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिए, यहां भी 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। फाइनली ये जो हमारा डेटा है, ये हमारा डेटा आ जाएगा 12/6×3=18 और ये डेटा हमारा आ जाएगा 30/6×3=18। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी आपका इक्वल डिनोमिनेटर हो तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको 5 रेशनल बोला है तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, अगर 6 रेशनल नंबर होता तो 7 से मल्टीप्लाई करते, तो फाइनली आ गया। अब मुझे पता है कि इनके बीच में यानी कि 12 से 30 तक मैं सारे के सारे नंबर ले सकता हूं, और वो भी किस फॉर्म में, डिनोमिनेटर 18 ही होना चाहिए। इट मींस हम ले सकते हैं 13/18, 14/18, 15/18, सारा का सारा 18 है, 16/18, 17/18। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपका वो a प्लस बी, a प्लस ये जो आपका फॉर्मूला है a+nb/n+1, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है। लेकिन इससे फ्रैक्शन में ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है। ये a प्लस बी या एन बी करेंगे तो एडिशन सब्सट्रैक्शन थोड़ा टफ हो जाएगा, उससे बचने के लिए हम ये वे लेते हैं। और ये वे कब पॉसिबल है, ये वे पॉसिबल है जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, इक्वल हो। बहुत ध्यान से देखेंगे इस मेथड को, जब आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो तो आप n को क्या कर लेंगे, n+1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक और प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हमारा, सपोज दैट कि आपको यही पूछ दे, आपका यहाँ पूछ दे 7 रेशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 3/5। ओके, आपको पूछ दे, क्वेश्चन आपके पास है फाइंड 7 रेशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 3/5। तो आपको पता है आपको क्या करना था, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस बाय n+1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, n+1 से मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, आपका प्रोसेस बहुत ही इजी है ये वाला। जब आपका क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, या आपका आ गया 4/5 और ये आ गया 3/5। अब बताइए आपको क्या करना है, आपको n+1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया 7, तो 7 है तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करें। ओके, नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, 8 4 जा 32 एंड 8 5 जा 40 एंड दिस विल बी 24 एंड 40। ओके, नाउ हम लोग को क्या करना है, 40 को डिनोमिनेटर में पुट करते हुए 32 से 24 तक हम लोग क्या कर लेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, या 24 से 32 तक क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। That's why here will be 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40 और 7 था ना, हाँ, तो 30/40, 31/40। This will be 3, 3, 6 और 1, 7। और ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। आई होप सो आपको इस तरह के किसी भी क्वेश्चंस में अब इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो, अब देखिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग थर्ड नंबर जो था हमारे पास क्या था, अनइक्वल। कैसा था, अनइक्वल डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि जब आपका फ्रैक्शन क्या हो, अनइक्वल फॉर्मेट में हो, तब क्या करेंगे हम लोग, तब भी उसकी भी बात करते हैं हम लोग। मेरे हिसाब से ये बहुत क्लियर होगा आपको कि जब भी आपका इक्वल डिनोमिनेटर हो तो हम क्या करेंगे, n+1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपका नेक्स्ट मेथड था, n+1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। इसको भी आपको क्या करना है, माइंड में रखना होगा। नाउ वी हैव टू डिफरेंट क्वेश्चन। सपोज दैट आपके पास फ्रैक्शंस अनइक्वल डिनोमिनेटर में ले सकते हैं हम लोग, 2/3 ले लिया हम लोगों ने और 5/4 ले लिया। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन यहां अराइज हो रहा है, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 5/4। आपको क्या करना है, जब अलग अलग आपका हो डिनोमिनेटर, तो हमारे पास हिंट वाले फॉर्म में क्या है, हिंट वाले फॉर्म में है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। व्हाट यू हैव टू डू, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो हम लोगों को पता है एलसीएम लेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम आप ऐसे लेते थे, है ना, 3 और 4, तो 2 से ले सकते हैं, अदरवाइज मुझे 3 और 4 का एलसीएम पता है 12 होगा, तो 2/3 एंड 5/4। आपको क्या करना है, 12 ले जाना है। तो 12 तक हम लोग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ इस डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ इस डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ व्हाट विल बी, देयर विल बी 8/12 एंड 15/12। ओके, और कितने रेशनल नंबर चाहिए थे, 4 रेशनल नंबर चाहिए थे। तो अब 8 से इंक्रीज करते हुए हम क्या करेंगे, 15 तक जाएंगे, तो 9/12, 10/12, 13/12 एंड 14/12। ओके, चले आगे हम लोग। तो ये आपका मेथड है जब आपका डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे डिफरेंट रेशनल नंबर का, जब आपको कह रहा है क्या 1/4 और 1/3। सपोज दैट यहाँ पर आपका एक नंबर डाल दे 1/4। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बता दूं, जब आपके पास अनइक्वल डिनोमिनेटर हो तो आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, और एलसीएम लेने के बाद फाइनली आपके पास इक्वल बेस हो गया। इक्वल बेस के बाद हम मुझे दिख रहा था यहाँ 4 रेशनल नंबर है, एंड वी कैन एडजस्ट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 8 to 15। 8 से 15 तक में 6 रेशनल नंबर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, तो हमने लिख दिया। आपके पास अब मान लीजिए क्वेश्चन चेंज कर दूं 1/4, आपके पास एक क्वेश्चन है 1/4 एंड 1/3। सपोज दैट कि आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो 1/4 एंड 1/3, और यहां आपको क्या है, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा है। क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। बहुत ध्यान से देख लीजिए, बस यही 2 टॉपिक बचा हुआ था फर्स्ट चैप्टर का हम लोगों का। इसके बाद एक अगला और वीडियो आएगा जिसमें कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाएंगे कंबाइन करके, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बोला गया, एलसीएम लेने के लिए बोला गया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम हमारा 4 3 था, फिर वापस से 12 हो जाएगा, तो 1/4 हमने लिया, 1/3 लिया। अब लोग क्या करेंगे, 12 तक इसको पहुंचाएंगे। तो 12 के लिए हम लोग को 3/3 चाहिए, और यहाँ पर 4/4 चाहिए। 4 3 जा 12, 3 4 जा 12। ये हो गया हमारा 3/12 और ये हो गया हमारा 4/12। नाउ अब आप देख सकते हैं कि 3 और 4 का डिफरेंस क्या है, 1 है, और इसके बीच में इंटीजर के फॉर्म में हमारा रेशनल नंबर नहीं आ सकता। तब मैंने आपको बताया था। अब ये तो पता चल गया ना कि ये हमारा बदल गया आपका इक्वल डिनोमिनेटर। ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, इक्वल डिनोमिनेटर में। और इक्वल डिनोमिनेटर के लिए देखिए फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है, आपको n+1 से क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ n = हमारे पास क्या है, n = क्या है, 5 है। तो आप क्या करेंगे, 6 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वंस मोर फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेकर हम करते क्या हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। डिनोमिनेटर क्या कर ले रहे हैं हम लोग, इक्वल कर ले रहे हैं। एंड डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद जब हमको दिखता है कि हम इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट नहीं कर सकते, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू n+1 मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 18/12 6 जा 72, और ये आ जाएगा आपका 24/12 6 जा 72। नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड 18 to 24। 18 से 24 तक हम क्या करेंगे, सारा डेटा लिखेंगे। तो ये आ गया 19/72, 20/72, 21/72, 22/72 and 23/72, and these are 5 rational number which lie between 1/4 and 1/3। तो ये आपके पास तीसरा फॉर्मेट था। तीसरा फॉर्मेट में 2 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक तो एलसीएम लेने के साथ ही सॉल्व हो जाए, एक एलसीएम लेने के बाद भी सॉल्व ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड नंबर फॉर्मेट का फिर यूटिलाइज करेंगे, बिकॉज दे हैव बोथ सेम डिनोमिनेटर, इक्वल डिनोमिनेटर है। चलें आगे हम लोग। अब हम बात कर लेते हैं क्या, एक हमारे पास इंटीजर हो और एक हमारे पास क्या हो, फ्रैक्शन। ओके, एक हमारे पास क्या हो, इंटीजर। और 4 नंबर में मैंने आपको बताया था, जो आपके बुक में अवेलेबल नहीं है
1 आपके पास क्या हो, इंटीजर, और 1 क्या हो, फ्रैक्शन। ऐसा सपोज दैट इसके लिए मैं क्वेश्चन का फॉर्म कर रहा हूं 3 और 2/3, 3 एंड 2/3। ओके, तो आपको दिख रहा होगा यहां पर कि यहां पर वापस से 3 कोई भी नंबर आपका रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, 3/1 होता है। आपको पता होगा कोई भी नेचुरल नंबर या इंटीजर के डिनोमिनेटर में 1 ऑटोमेटिक होता है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम करते हैं। जो थर्ड आपका फॉर्मेट था वो क्या था, एलसीएम था। एलसीएम क्या करने के लिए करते हैं हम लोग, इक्वल डिनोमिनेटर के लिए यूज करते हैं। तो यहां मैंने एलसीएम लिया, 1 एंड 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। एलसीएम ऑफ 1 एंड 3 इक्वल टू व्हाट, 3। तो ये आपका 3/1 था, ये 2/3 था। यहां आप 3/3 कर लें और यहां 1/1 कर लें। क्यों, क्योंकि 3 को आपको अगर 3 में कन्वर्ट करना है तो अब याद रखना पड़ेगा आपको क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या था, 1 था, और आपका जो एडिटिव आइडेंटिटी था क्या, वो 0 था। तो यहां से हमारे पास आ गया 9/3 एंड व्हाट इज दिस, 2/3। और यहां अगर क्वेश्चन ये पूछ दे, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन दिस। ठीक है, तो 5 रेशनल नंबर है, तो आप यू कैन सी वेरी वेल, आपको दिख रहा है कि 2 से 9 के बीच में 5 नंबर हमारा एडजस्ट हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3। देयर आर 6 रेशनल नंबर बिटवीन दीज टू। तो इस तरह से 4 डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे आस्क हो सकता है। चारों के चारों पार्ट को मैंने क्लियर कर दिया, तो ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट मेरा क्लियर है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे डाउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, अगर आप कमेंट कर लें। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो लेंगे वो फर्स्ट चैप्टर को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, जिसमें हमारा नंबर ट्री का भी कुछ होगा, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होंगे, कुछ हमारा जो क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ये सारे के सारे लॉ से भी क्वेश्चंस होंगे। और जो आज मैंने आपको बताया फाइनली कि आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है आपके रेशनल नंबर को, और दूसरा रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, ये तो ये सारे के सारे मेथड को कंबाइन करके एक छोटा और वीडियो होगा। और थैंक यू।